नंदिनी को लगा था कि उस पुराने डिब्बे में सिर्फ कुछ कागज होंगे, लेकिन उस दोपहर उसे वहां कुछ और मिला। कुछ ऐसा जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। नमस्ते, मीठे पल में आपका स्वागत है। आज रात हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं। चलिए सुनते हैं। दोपहर की धूप खिड़की से होकर कमरे में फैल रही थी। पुराने घर की हवा में एक परिचित सी खुशबू घुली हुई थी। लकड़ी की अलमारियों की, पुरानी किताबों की और उन कमरों की जिनमें वर्षों की यादें चुपचाप रहती हैं। नंदिनी कई सालों बाद अपने मायके आई थी। घर में कुछ मरम्मत का काम होना था, इसलिए वह पुराने सामान को देखने और व्यवस्थित करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। एक अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने में रखे सामान को उतारते समय उसे एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा दिखाई दिया। उस पर धूल की हल्की परत जमी हुई थी। नंदिनी ने उसे नीचे उतारा। डिब्बा हल्का था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे खोलते समय ऐसा लगा जैसे वह कोई पुरानी कहानी खोलने जा रही हो। ढक्कन खुला तो अंदर दर्जनों चिट्ठियां रखी थीं, कुछ लिफाफों में, कुछ मोड़कर। कुछ के कोने हल्के पीले पड़ चुके थे और कुछ पर अब भी साफ साफ लिखावट दिखाई दे रही थी। नंदिनी मुस्कुरा दी। उसे याद आया, यह वही डिब्बा था जिसमें वह कभी अपनी चिट्ठियां संभाल कर रखती थी। उसने सबसे ऊपर रखी चिट्ठी उठाई। वह उसके पिताजी की लिखावट थी, कई साल पुरानी, जब वह पहली बार पढ़ाई के लिए दूसरे शहर गई थी। चिट्ठी में कोई बड़ी बात नहीं लिखी थी, बस घर की छोटी छोटी खबरें थीं। बगीचे में खिला नया फूल, पड़ोस के अंकल का नया रेडियो और आखिर में एक पंक्ति, अपना ध्यान रखना। नंदिनी ने धीरे से मुस्कुराते हुए चिट्ठी वापस रख दी और दूसरी उठाई। इस बार उसकी माँ की लिखावट थी, शायद किसी परीक्षा के समय लिखी गई होगी। चिट्ठी के बीच में एक जगह लिखा था, खाना समय पर खा लेना, बस इतना ही। लेकिन उस साधारण से वाक्य को पढ़ते हुए उसके चेहरे पर एक नरम सी मुस्कान आ गई। कुछ बातें उस समय सामान्य लगती हैं और वर्षों बाद अचानक बहुत कीमती हो जाती हैं। बाहर पेड़ों पर हवा चल रही थी। कमरे का पुराना पंखा अपनी धीमी आवाज में घूम रहा था। समय जैसे थोड़ा धीमा हो गया था। नंदिनी एक के बाद एक चिट्ठियां पढ़ती गई। एक पुरानी सहेली का पोस्ट कार्ड, भाई का जन्मदिन पर बनाया हुआ छोटा सा कार्ड, कॉलेज के दिनों की कुछ यादें, और फिर उसे एक कागज मिला जिसे देखकर वह खुद हंस पड़ी। वह उसके अपने हाथ की लिखावट थी। किशोर उम्र की नंदिनी ने खुद को एक चिट्ठी लिखी थी। उसमें भविष्य के बारे में ढेर सारे सवाल थे। वह बड़ी होकर क्या बनेगी, कहाँ रहेगी, किस तरह की जिंदगी जिएगी, और आखिर में लिखा था, उम्मीद है तुम खुश होगी। नंदिनी कुछ पल उस पन्ने को देखती रही, फिर खिड़की की तरफ देखने लगी। दूर आसमान में बादल धीरे धीरे तैर रहे थे। जीवन बिल्कुल वैसा नहीं बना था जैसा उस किशोरी ने सोचा था। कुछ सपने पूरे हुए थे, कुछ बदल गए थे, कुछ रास्ते उसने खुद चुने थे और कुछ रास्ते उसे चुनने पड़े थे। लेकिन उस पल उसे महसूस हुआ कि जीवन हमेशा योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। फिर भी वह हमें बहुत कुछ दे जाता है, कभी अनुभव, कभी दोस्तियां, कभी यादें और कभी ऐसे लोग जिनका प्यार हमें वर्षों बाद भी सहारा देता है।
दोपहर कब शाम में बदलने लगी उसे पता ही नहीं चला। कमरे की धूप अब सुनहरी हो गई थी। नंदिनी ने एक बार फिर डिब्बे के भीतर रखा सब कुछ देखा। हर चिट्ठी एक छोटे से समय की तरह थी, एक ऐसा समय जो बीत चुका था लेकिन पूरी तरह गया नहीं था। उसने सारी चिट्ठियां सावधानी से वापस रख दी, फिर डिब्बे का ढक्कन बंद कर दिया। कुछ देर वह उसे हाथों में लिए बैठी रही। उसे लगा कि लोग हमेशा हमारे साथ नहीं चलते, लेकिन उनकी कही हुई बातें चलती रहती हैं। उनकी आदतें, उनकी हंसी, उनकी चिंता, उनकी शुभकामनाएं, कभी किसी चिट्ठी में, कभी किसी याद में और कभी हमारे अपने स्वभाव का हिस्सा बनकर। शाम की हवा खिड़की से अंदर आई, पर्दे हल्के से हिले। नंदिनी उठी और डिब्बा वापस अलमारी में रख दिया, लेकिन इस बार उसे ऐसा नहीं लगा कि वह कुछ पुराना वापस रख रही है, बल्कि जैसे वह अपने साथ कुछ अच्छा लेकर जा रही हो, कुछ ऐसा जो हमेशा से उसके पास था, बस रोजमर्रा की भाग दौड़ में उसकी नजर से ओझल हो गया था। खिड़की के बाहर शाम अब पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान का रंग धीरे धीरे बदल रहा था और नंदिनी को लगा कि शायद जीवन की सबसे सुंदर चीजें हमेशा नई नहीं होती। कभी कभी वे वर्षों से हमारे पास होती हैं, बस किसी पुराने डिब्बे, किसी भूली हुई चिट्ठी या किसी शांत दोपहर का इंतजार कर रही होती हैं, ताकि हम उन्हें फिर से देख सकें। मीठे पल से आपको ढेर सारा प्यार। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।